हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड वायरल लूप्स पार्टिसिपेंट इन गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम वायरल लूप्स और गूगल शीट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे वायरल लूप्स के कैंपेन में कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में, ताकि आप अपने सारे पार्टिसिपेंट्स की रिकॉर्ड्स का एक बैकअप रख सकें और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाएं। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से वायरल लूप्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वायरल लूप्स और आपकी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वायरल लूप्स और गूगल शीट्स को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन वायरल लूप्स और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे वायरल लूप के किसी कैंपेन में कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और वायरल लूप्स के बीच में कनेक्शन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड वायरल लूप्स पार्टिसिपेंट इन गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे फोल्डर का नेम है वो है होम। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम आज क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज मैं चाहता हूं कि जब भी वायरल लूप्स के किसी कैंपेन में कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड होता है तो मैं सेम पार्टिसिपेंट की डिटेल्स ऐड करना चाहता हूं इस गूगल शीट की रो में, ताकि हम हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का डेटा एक बैकअप के तौर पे रख पाएं गूगल शीट्स पे और अच्छे से उसको एनालाइज भी कर पाएं। तो इसके लिए हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है वायरल लूप्स। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब वायरल लूप्स पे क्या हो रहा है, मतलब व्हेन दिस हैपेंस, तो चूज का नाम को ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू पार्टिसिपेंट। जैसे ही वायरल लूप्स पे कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड होता है हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और सेम डिटेल जाके कहां रिकॉर्ड हो, गूगल शीट की रो में। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट, और एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, ऐड न्यू रो, मतलब गूगल शीट में ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी जैसे ही वायरल लूप्स पे कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड होगा। जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पर। अब देखिए गूगल शीट्स और वायरल लूप्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले वायरल लूप्स का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब जैसे कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड होता है वायरल लूप्स के कैंपेन में तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे लेके आएंगे पेबली कनेक्ट के पास, और वो डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर होंगी इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, या एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। इसका मतलब जैसे वायरल लूप्स पे कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड होगा तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको ये वेबहुक यूआरएल सेटअप करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको ऐसे करना है कॉपी, जाना अपने वायरल लूप्स के अकाउंट पे। इसके बाद जो आपने कैंपेन बना के रखा है उसकी एडिट बटन पे आपको करना है क्लिक, और जैसे एडिट बटन पे आप क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे इंटीग्रेशंस का, तो क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस पे, स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे और जाना है वेबहुक्स पे। वेबहुक्स पे जाने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि व्हेन समवन जॉइन्स योर कैंपेन यू कैन सेंड देयर सबमिटेड डेटा टू वेबहुक। तब देखिए जब भी कोई नया पर्सन कैंपेन ज्वाइन करता है तो हम पार्टिसिपेंट की डिटेल्स भेजना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो वायरल लूप्स में जाके जो एंड पॉइंट डिसेबल आपको दिख रहा है इसको हम करेंगे इनेबल, और जो पेबली कनेक्ट पे यूआरएल हमको मिला था ये कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। अब इस यूआरएल की मदद से जो भी नए पार्टिसिपेंट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करते हैं हम सेव पे, और देखिए मैंने वेबहुक यहाँ पे कर दिया है सेटअप। अब जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे और देखिए पेबली कनेक्ट रिस्पांस का वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और करना है टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब जो वेबहुक
बुक हमने सेटअप किया है, इसको हम करेंगे टेस्ट। तो हम जाएंगे वायरल लूप्स के अकाउंट पे और एक नया पार्टिसिपेंट हम यहाँ पे ऐड करके देखेंगे क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए जो फॉर्म है वो मैंने ऑलरेडी इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करके रखा है, तो मैं खोलूंगा अपना फॉर्म। तो देखिए ये हमारा फॉर्म, यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा कुछ डिटेल्स। तो मान लीजिए पार्टिसिपेंट का फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है डमी, और यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे हमें डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो ये है डमी कॉन्टैक्ट नंबर उस पार्टिसिपेंट का, और ईमेल एड्रेस है demo123@pablitudes.com। तो देखिए मैंने सारी डिटेल्स कर दी, फिल क्लिक करूंगा मैं गेट स्टार्टेड पे, और देखिए एक नया पार्टिसिपेंट मैंने यहाँ पे कर दिया है ऐड। अब हम डायरेक्टली जाएंगे वायरल लूप्स के अकाउंट पे। पहले हम वहाँ पे चेक करेंगे क्या वहाँ पे कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड हुआ है नहीं। तो जाएंगे हम हमारी कैंपेन्स पे, क्लिक करूंगा मैं पेबली इंटीग्रेशन पे। कैंपेन मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, और जैसे मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा तो देखिए डेमो डमी के नाम से एक नया पार्टिसिपेंट यहाँ पे हो चुका है ऐड। अब हम देखेंगे पेबली कनेक्ट क्या इस नए पार्टिसिपेंट की डिटेल्स अपने पास कैप्चर करी है नहीं। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हुआ है रिसीव। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, और ये देखिए ये है पार्टिसिपेंट की सारी डिटेल्स। ये उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और ये है उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने वायरल लूप्स के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही वायरल लूप्स पे कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड होगा, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, तो जो गूगल शीट का अकाउंट है अब वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, फिर जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल, फिर चूज करना आपको अपना अकाउंट जहां पे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है। और जैसे आप अपना अकाउंट चूज करेंगे फिर आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। देखिए मैंने जैसे अलाउ पे क्लिक किया, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। गूगल शीट्स का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट। तो जो स्प्रेडशीट आपने क्रिएट करी है जिसमें आप सारे वायरल लूप्स पार्टिसिपेंट की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, वो शीट आपको यहाँ पे करनी है सिलेक्ट। अब क्योंकि मेरा गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से, तो जितनी भी शीट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो जो आज मैंने शीट बनाई है उसका नाम है वायरल लूप्स पार्टिसिपेंट। हम चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, तो देखिए मेरी शीट का नेम है वायरल लूप्स पार्टिसिपेंट। इसका मतलब जैसे वायरल लूप्स पे कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड होता है तो उसकी डिटेल्स मैं इस गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज कर ली मैंने अपनी स्प्रेडशीट। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर ली डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने पे क्रिएट करके रखी थी। अब बाकी की जो डिटेल्स है ये हम करेंगे फिल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। और इसको फिल करने के लिए हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब वायरल लूप से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वायरल लूप्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो पार्टिसिपेंट का फर्स्ट नेम था वो था डेमो, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरीके से जो पार्टिसिपेंट का लास्ट नेम था डमी, इसको भी हम करेंगे मैप। और जो ईमेल था और जो फोन नंबर भी था वो भी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए फोन नंबर भी इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने मैप कर दिया। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब वायरल लूप्स पे जैसे कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। और हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट और ये डेटा कभी चेंज नहीं होता। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई डेटा मैप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाता है चेंज, क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि जो वर्कफ्लो हम बना रहे हैं ये भी आपको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो जाएगा रिसीव और सेम डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है। अब चलते हैं हम हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। फर्स्ट नेम है पार्टिसिपेंट का डेमो, लास्ट नेम है डमी, ये उनकी मेल आईडी demo123@pablitudes.com और ये है उस पार्टिसिपेंट का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही वायरल लूप पे कोई नया पार्टिसिपेंट ऐड होगा उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं उस फॉर्म पे पार्टिसिपेंट वाले और इस फॉर्म को हम
करते हैं फिल। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। फर्स्ट नेम है पार्टिसिपेंट का टेस्टिंग, लास्ट नेम है यूजर, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये है उनकी मेल आईडी। क्लिक करेंगे हम गेट स्टार्टेड पे और देखिए एक नया पार्टिसिपेंट जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इंस्टेंटली इसकी डिटेल्स गूगल शीट में जाके हो जाएंगी ऐड। तो चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए इंस्टेंटली आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ये डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। फर्स्ट नेम है टेस्टिंग, लास्ट नेम है यूजर, ईमेल है testing123@pebblitudes.com और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।